जीव को उसके स्वरूप धर्म में प्रतिष्ठित करने की गुरुत्व का क्षमता होता है, वह गुरु होता है। ये ध्यान दीजिए। इसलिए हमें पहले प्रार्थना करते हैं ना, नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पेष्टाय भूतले। प्रार्थना करते हैं या हमें प्रार्थना करें, हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, नमो ओम, मैं नमस्कार कर रहा हूँ। ओम मतलब ओम का अर्थ यहाँ पे गुरु आगे, ओम का शब्द जो है गुरु पदवाच्य हो गया। नमो ओम विष्णु पादाय, विष्णु जो विष्णु का पद को धारण किया है, विष्णुपाद का चरण में आश्रित हुआ। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पेष्टाय, कृष्ण का पृष्ठभूमि है, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। फिर एक श्लोक आता है, मैं पहले कभी कहाँ पे मंगलाचरण चालू करते तो पहले बोलते हैं क्या, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, ओम अज्ञान, ओम मतलब यहाँ पे गुरु, अज्ञान, अज्ञान मतलब मेरा अज्ञान अंधकार से, अंधकार मतलब अंधकारतम, तिमिरांधस्य मतलब घोर अंधकार से मेरा को जो उद्धार करने वाले, मेरा ज्ञान को प्रकट करने वाले, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन, वो ज्ञान को प्रकट करने वाले, शलाकया चक्षुरुन, और मेरा चक्षु खोल दें, मेरा चक्षु अभी बंधन है, अभी मैं अंधा हूं, चक्षुरुन उन्मिलितम, मेरा चक्षु को ओपन करें। तस्मै श्री गुरवे नमः, मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूं। इसीलिए वो शब्द गुरु का पदवाच्य। इसलिए गुरु कौन, और गुरु 4 प्रकार की है। कितना प्रकार की? 4 प्रकार। एक ही है, पहला है पथ प्रदर्शक गुरु, एक ही है पथ प्रदर्शक गुरु, दूसरा शिक्षा गुरु, तीसरा दीक्षा गुरु, चौथा है चैत्य गुरु। पथ प्रदर्शक गुरु का क्या कर्तव्य है, शिक्षा गुरु का क्या कर्तव्य है, दीक्षा गुरु का क्या कर्तव्य है, और चैत्य गुरु का क्या कर्तव्य है, ध्यान दीजिए। पथ प्रदर्शक गुरु का जो हमें यथार्थ गुरु का आश्रय दिलाता है, आश्रय दिलाने के लिए, मतलब पथ प्रदर्शक मतलब ये रास्ता दिखाई देता है, ये आपका सही गुरु है, रास्ता दिखाई देगा, ये संस्था में आपको जोड़ोगे, मतलब ये है पथ प्रदर्शक गुरु का कर्तव्य है। और शिक्षा गुरु जो सत्संग के द्वारा भक्ति का उपदेश को प्रदान करता है, वो शिक्षा गुरु होता है। सत्संग से जो प्राप्त किया और दूसरा को बांटा। अभी आप जितने सब बैठे हैं एक एक शिक्षा गुरु, सभी लोग यहाँ पे शिक्षा गुरु है। अभी दीक्षा गुरु अभी कोई नहीं बना, हो सकता है कोई बाद में, पता हमको अभी नहीं चल रहा है, हो सकता है आगे जाके बढ़ के दीक्षा गुरु बन सकता है। और उस साधु को हम ऐसा नहीं देख सकते ना, गुरु जो होता है डायरेक्टली लिंक होता है भगवान कृष्ण के साथ। हमें जड़ो इंद्रिय, जड़ो शरीर, जड़ो बुद्धि में गुरु को पहचान नहीं पाते हैं, गुरु को ऐसा पहचान नहीं पाते हैं। अभी संसार में लगभग करोड़ों करोड़ गुरु बन चुके हैं, करोड़ों करोड़ गुरु। बताएंगे गुरु के संप्रदाय में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। संप्रदाय विहीन मंत्र विफला मतः, संप्रदाय भी में नहीं आने वाले गुरु का जो मंत्र है, वह मंत्र कोई काम नहीं करने वाला, कोई मंत्र काम नहीं करने वाला, वह मंत्र फल प्रदान नहीं करने वाला। ये श्रीमद् भागवत में वर्णन है, 4 स्कंद 8 अध्याय श्लोक नंबर 53 में वर्णन है। मंत्र जब तक परंपरा से प्राप्त नहीं होता है कि उच्चारण के लिए कोई लाभ नहीं होगा। मनुष्य कहीं भी प्रकाशित मंत्र प्राप्त कर सकता है, किंतु मंत्र जब तक परंपरा श्रेणी में होकर स्वीकृत न हुआ हो, तब परंपरा से प्राप्त हुए बिना उच्चारण किए जाने पर कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए परंपरा में गुरु होना चाहिए। मैं यहाँ पे बता रहा था शिक्षा गुरु, और शिक्षा गुरु का बाद आता है दीक्षा गुरु। दीक्षा गुरु का क्या कर्तव्य है? जो वैदिक विधि से शिष्य को वैदिक मंत्र प्रदान करता है, वैदिक विधि से, और ये परंपरा में आना चाहिए। 4 परंपरा है, क्या क्या है?
श्री परंपरा, रुद्र नहीं पर संप्रदाय, संप्रदाय 4, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, 4 ही संप्रदाय। ये संप्रदाय के सब आचार्य है। श्री संप्रदाय का आचार्य है रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय का आचार्य है माधवाचार्य। इसलिए हमारा संप्रदाय का नाम क्या है? ये डिसाइपल कोर्स में पहला क्वेश्चन आता है, हमारा संप्रदाय का नाम क्या है? ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय, ये लिखना पड़ता है, ब्रह्म माध्य गौड़ी संप्रदाय। माधवाचार्य जो है हमारा आचार्य है। और ब्रह्मा जी से आया, ब्रह्मा जी का गुरु कौन है? स्वयं कौन है? भगवान। और वो क्या कान से सुने? ब्रह्मा जी कभी कान से सुने थे? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, नाभि कमल से निकले और वो जो क्या था, कमल का नाड़, कमल का जो नाली है उसी में ही श्रवण किए। दिव्य ज्ञान उस डायरेक्ट है, ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाश हुआ, डायरेक्ट कनेक्शन। और ब्रह्मा जी फिर किसको शिष्य बनाए? नारद जी को। नारद जी का व्यासदेव। इस प्रकार गुरु परंपरा। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तम, ये जो दिव्य ज्ञान है परंपरा में आना चाहिए, परंपरा में आना चाहिए और ये मंत्र काम करेगा। परंपरा विहीन नहीं, परंपरा में आना चाहिए। कभी बहुत सारे लोग का मन में विचार आता है, हमें दीक्षा ले चुका है, दीक्षा ले चुका है। कभी की बहुत सारे वृंदावन में आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने गुरु मंत्र ले चुका हूं। के बोलो कौन सा मंत्र? ना बोलूंगा नहीं। मंत्र फिर बोलना नहीं होता है क्या? इसलिए चैतन्य महाप्रभु इसको सरल बनाने के लिए, चैतन्य महाप्रभु ये विधि को खंडन करने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु का आके हरि नाम दिया, स्वयं चैत्य गुरु का रूप में आके ये धरती पे। इसीलिए और ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी का आचार्य, ब्रह्म संप्रदाय का जो आचार्य है ये है माधवाचार्य, और रुद्र संप्रदाय का आचार्य जो है विष्णु स्वामी, और कुमार संप्रदाय का जो आचार्य है निम्बार का आचार्य। ये 4 संप्रदाय का अंदर गुरु होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। संप्रदाय में नहीं है उसका उद्धार होने वाला नहीं, ये ध्यान दीजिए। कोई भी मंत्र गा ले, कोई भी अपना मौन से कोई मंत्र लिख लिया और ये मंत्र रटते रहा, गुरु पादाश्रय होना चाहिए, गुरु का आदेश को फॉलो करना चाहिए, गुरु का आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। कहते हैं पद्म पुराण में कहते हैं पुत्रों को पिताजी का आदेश को पालन करना जरूर चाहिए। पिता और माता का जो ठीक से पुत्र होकर सेवा नहीं कर रहे हैं, ठीक होते हुए सेवा नहीं कर रहे हैं, पिता माता को दूसरा देश भेज देता है, पिता माता का कभी भी बात नहीं सुनता है, पिता माता को अलग जगह पे देखने के लिए जाता भी नहीं है, वो पुत्र को कितने 1000 साल नरक भेजा जाता है। ये पद्म पुराण में वर्णन है। इसीलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी का आदेश को संपूर्ण पालन करने के लिए प्रियवत हाथ जोड़ कर खड़ा हो गए, जो आज्ञा आपका, ऐसा हमारा होना चाहिए। और शिष्य का कर्तव्य वही है, गुरु का आदेश हो गया ये करना है, इसे हिलना नहीं। जैसा हनुमान जी हाथ जोड़ के बैठते थे, राम का चरण कमल पे बैठते थे, जो आज्ञा। चौथा नंबर गुरु होते हैं चैत्य गुरु। सभी जीव के हृदय में स्थित परमात्मा ही सबका अच्छे बुरे ये ज्ञान प्रदान करते हैं, वो भी सबके चैत्य गुरु है। परमात्मा रूप में प्रत्येक व्यक्ति का अंदर भगवान विराजमान है, वो चैत्य गुरु रूप में है, ये जानना चाहिए।